जी अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वही हुआ जिसका पहले से पता था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, पीटीआई के बल्ले के निशान के साथ क्या करना है। वही हुआ, उन्होंने वापस लेने का हुक्म दे दिया। आज ही के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ जमानत साइफर केस में सुनाई है, आज ही के दिन जो है वो सरजनिश की है इलेक्शन कमीशन की कि आपका काम है इलेक्शन करवाना और आप जो है जेल में जाके ट्रायल कर रहे हैं। आज ही के दिन उनको कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आप नामजदगी जो करवाने आते हैं उनको मत रोकें, आप जलसे और जो कैंपेन करने की का हक है एक पार्टी को उसको वो करने दें। और आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के बाद पता नहीं किसके कहने के ऊपर या किसको खुश करने के लिए ये वाला फैसला सुनाया है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया है। जो लोग इलेक्शन कमीशन के साथ थे उनकी तारीफें करते थे, उनके हवाले से कहते थे कि आज़ाद और इंडिपेंडेंट है, उन लोगों ने भी, उन सहाफ़ियों ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको कोई भी एक सहाफ़ी इस तरह का नहीं मिलेगा जिसके हवाले से पता हो कि वो आज़ाद सहाफ़ी है और वो इस चीज़ की पजीराई कर रहा हो या इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हो कि बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया है, तो वो बड़ा अच्छा किया जी, बड़ा कानूनी काम है और बल्ले के निशान के ऊपर पीटीआई को नहीं लड़ना चाहिए था। ये भी वही फैसले हैं उसी किस्म के जिस हवाले से पहले से कह दिया जाता है कि राइटिंग ऑन द वॉल है। जो ईसीपी का और नून लीग का नेक्सस था या जो ईसीपी जिस तरीके से यूज हो रहा था किसी के भी कहने पे, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि इस वक्त ईसीपी ऐसा फैसला करता या ईसीपी जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला करता कि एक जमात जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन मोर और लेस उसी तरह गए जिस तरह बाकी पार्टीज के हुए हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप उसको बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए? क्योंकि अहमद बलाल महबूब साहब का मानना और कहना यह था कि शायद इनको कोई निशान ना मिले। अगर ये होता है तो कौन से इलेक्शन होंगे, उसकी कौन सी साख होगी, कौन सी क्रेडिबिलिटी होगी, ये जरा देखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। इसका मतलब ये है कि जो 3 दिन पहले पाकिस्तान बार कौंसल और जो दूसरी बार कौंसल जो लेके आई थी, क्या अच्छा होता कि पीटीआई जो है वो उनके साथ जाके खड़ी हो जाती और पीटीआई सवाल ना उठाती, बल्कि इलेक्शन कमीशन के चीफ की जो रेजिग्नेशन का मुतालबा किया जा रहा था, इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था, उसके साथ जाके खड़ी हो जाती। तो क्या ही अच्छा होता कि चीफ इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि जाहिर है जब 4-5 बार का इस तरह से आ जाना, तो उस वक्त उसकी मुल्क की सबसे बड़ी जमात अगर उसके साथ खड़ी हो जाती तो चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए हालात और वाकयात बहुत मुश्किल हो सकते थे। साफियों मेन स्ट्रीम साफियों के साथ दूसरी सियासी जमातें चलो उसके ऊपर नहीं थी, पीटीआई जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि इलेक्शन का इल्तवा चाहती है, वो जाके खड़ी हो गई, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के साथ। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे का मुतालबा इस टाइम नहीं करते, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो प्रोसेस है, जो रिगिंग का प्रोसेस है, जो किसका प्रोसेस क्या क्या चल रहा है, उसके ऊपर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन हम इस्तीफे का नहीं कहते उनको, और इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर सारा कुछ सामने आया कि आज़म नज़ीर तारड़ और नून लीग और फिर इलेक्शन का इल्तवा। तो क्या जब दिन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया बाद में, इसके पीछे कोई है? क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि, या कोई ऐसी ताकत है जो इलेक्शन नहीं चाहती? क्या किसी के जहन में ये है, पहले ये था कि इनके साथ जो भी किया जाएगा तो ये इलेक्शंस का बाइकआउट कर देंगे, या अभी भी बिलफर्ज बल्ले का निशान निकल गया, आगे मुझे नहीं पता कि इनको कोई निशान मिलता है। पीटीआई का रद्दमल क्या होगा? क्या कोई ये चाहता है कि पीटीआई अपना रद्दमल पहले दिखाए, क्योंकि उन्होंने पहले वो वाली चीज़ें पका के देख ली, पाकिस्तान बार कौंसल और सिंध बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल वाली, लेकिन अब ये एक नया जो है पंडोरा बॉक्स है या नई एक प्लानिंग है, नई एक साजिश है कि किसी भी तरीके से पीटीआई को बाहर रखा जाए, किसी भी तरीके से ये जमात बाहर रहे और किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो सिर्फ वन साइडेड हो, वो सूनिया ओजन गलियां विच मिर्जा यार क्या कहते हैं फिर, तो उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अब ये देखें कि पीटीआई तो ईसीपी के साथ भी खड़ी थी और उसने अदालतों का भी किसी हद तक एहतराम किया है। आज एमल वली खान ने कौन सी ऐसी धमकी है जो पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं लगाई?
उन्होंने बाकायदा तौर पर बदमाशी का वर्ड यूज किया है कि थोड़ी बहुत बदमाशी तो हम भी कर लेंगे अगर चीफ जस्टिस बदमाशी करेंगे। और उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यही चीफ जस्टिस जो है रिटायर होने के बाद इसी कोर्ट में एज ए लॉयर आ रहे होंगे, तो देखते हैं हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं। इससे ज्यादा ढिठाई वाली किसी को धमकी लगाना मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर नजर आएगा। तो क्या इसके ऊपर भी अब कोई एक्शन लेगा? क्योंकि एएनपी जो है उसके साथ भी इंटर पार्टी इलेक्शन और उसके साथ सारा कुछ जो कहा जा रहा है उसके वाले से इस धमकी का कोई एक्शन लेगा? इस धमकी के ऊपर कोई तौहीन अदालत लगेगी? तो ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल डिटाई के साथ नजर आ रही हैं कि एक पार्टी को फारिग करने के लिए जो बाकायदा तौर पर कलअदम तंजीमें थी उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, जो दूसरी जमातें हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, जिनके इसी तरह के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। नहीं है तो पीटीआई को इजाजत नहीं है कि आज के दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ ठीक किया था। पीटीआई जो है जाहिर है यकीनन अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि 13 जनवरी तक अभी उनके पास बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। 13 जनवरी तक ये फैसला करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जाके। और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में जिस तरह बाकी फैसलों को उड़ाया गया है, जिस तरह उन्होंने ईसीपी की सर्जनिश की थी, जिस तरह उन्होंने शक किया था, जिस तरह उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल ऐसा इलेक्शन करवाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जिसमें बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जिसमें कैंपेन चलाने की इजाज़त हो, जिसमें सारा कुछ हो, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को कितना रिलीफ मिलता है। लेकिन बाकी जो सिस्टम है वो बिल्कुल बिल्कुल बगैर कपड़ों के सबके सामने खड़ा हुआ है, धड़ल्ले के साथ खड़ा हुआ है। कोई बीच में बारीक वारदात का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते कि बड़ी बारीक वारदात डाली गई है, बड़ी रॉकेट साइंस है, बड़ी समझने की कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर कहाँ से वारदात निकली है। बिल्कुल सामने था, पहले दिन से पता था। चीफ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट का भी पहले दिन से पता था। चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर मेन स्ट्रीम साफी भी सवालात उठा रहे थे। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर सबको पता था इनका नेक्सस पीएमएलएन के साथ है। सारे क्रिटिक भी कह रहे थे, बाहर की तंजीमें भी कह रही थी कि वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा। और रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रह गई थी, तो उन्होंने सख्त डायरेक्शन दे के ईसीपी को ये बावर करवाया कि आप जो काम कर रहे हैं वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। आप जो कुछ करते फिर रहे हैं वो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर कल इलेक्शन हो जाता है, लोग जो हैं वो इस इलेक्शन को कैसे मानेंगे? कौन किसका हरीफ होगा? क्या पार्टी है? ये जो सारी जमातें मिलकर हुकूमत कर रही थी, क्या इनके दरमियान में इलेक्शन होगा? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इलेक्शन होगा? ये है जनाब मुल्क का सिस्टम के जो आपस में मिलजुल के बंदर बांट में वजीरें और वजारतें उज़्मा और वजारतें दूसरी बांट रही थी, और थोड़े दिन पहले एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा रही थी, और थोड़े दिन पहले एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रही थी। और अब वो एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती खेल के इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ये चीज़ कामयाब होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया अवेयरनेस, वोटर के अंदर अवेयरनेस जो है वो आम आदमी से और आम सहाफ़ी से और उनसे मीडिया से बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे सवालात उठाए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने ला के रखी जाती हैं, और एक जो ट्रेंड चलता है मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस वक्त सोशल मीडिया ही ड्रिवन कर रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है, उसके जरिए ही हो रहा है। क्योंकि अब देखेंगे जो बलोच के साथ हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस दिन खामोश था, कुछ भी नहीं पता था। सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेस चली हैं, तो अगले दिन फिर एक्शन भी हुए हैं, अगले दिन मीडिया टॉक भी हुई हैं, अगले दिन कमेटियां भी बनी हैं, अगले दिन कोर्ट्स ने भी जाके उसके ऊपर नोटिस लिए। तो किसके जरिए लिए? इसके जरिए लिए। ये आने वाले दिनों में अगर इसकी तस्हीर ना की गई और ये बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर एक बड़ी पार्टी को बाहर रखने की कोशिश की, तो इसके नताज यकीनन भुगतना होंगे, जो कि मुल्क के लिए भी खतरनाक होंगे, इलेक्शन के लिए तो होंगे। और इलेक्शन इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो फिर करने की जरूरत नहीं है। फिर चुप करके बता दें, इलेक्शन कमीशन आगे बता दे कि फलां बंदा वज़ीर आज़म होगा, फलां की हमने इतनी सीटें बस वो जंतरी निकाली है, उसकी इतनी मिल गई हैं, फलां पार्टी जो है वो इलेक्शन से बाहर है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, फलां को इतनी मिलेगी, ये करेंगे। उसके बाद आराम से वो अपनी पार्टी बनाते रहेंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।